बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में एक लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया हूँ और बताया था ये सारी चीज़ों के बारे में। आप वो मेरा लेक्चर ज़रूर देखिए। और जो नोट्स वगैरह है या जो भी लेक्चर्स के लिंक रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। आपको मेरा नंबर भी मैंने दिया था, ये नंबर भी आप अपने पास में सेव करके रखिए। नोट्स वगैरह के लिए, पीडीएफ वगैरह के लिए भी आप मुझे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ एमडी तौसीफ और मैं आप लोगों को मैथ्स और फिजिक्स बीएससी का सिखाने वाला हूँ। अपना परिचय में मैं इस तरीके से मैंने अपना बता ही दिया हूँ। लास्ट लेक्चर में भी ज़्यादा डिस्कशन मैंने इस पे किया था और पहला लेक्चर मैंने जो बनाया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसलिए आप वो मैंने जो बताया हूँ आप लोगों को वो ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा आगे के लिए। और इस लेक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, वो लेक्चर ज़रूर देखिए। कुछ भी अगर दिक्कत रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर सॉल्यूशन। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसके जो एमसीक्यूज है, इस पेपर के जो एमसीक्यूज है वो भी आपको मेरे इसी चैनल के जो ये हम जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बना रहे हैं इसी की प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो भी एमसीक्यू सॉल्यूशन भी इसमें ही मिल जाएगा। तो मैंने अभी जो शुरुआत किया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज के लिए है। मैं अपने इसी चैनल के अंदर इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो भी ऐड कर दूंगा जिसमें मैं आपको पेपर पैटर्न किस तरीके से है, कैसे पेपर पैटर्न होता है, वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अभी हम जो यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है जो यूनिट फर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर ए जो उसका अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर ए है। ये जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं बोला है शो दैट if every element of the group G is its own inverse then G is abelian। ओके यहाँ पर अपने को क्या बताना है, अगर G के पास में उसके हर एलिमेंट उसका सेल्फ इनवर्स है, ठीक है, उसका खुद का सेल्फ इनवर्स है, वो ओन इनवर्स है उसके खुद के, ऐसे एलिमेंट्स अगर जी के पास में है तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अबेलियन कहते हैं। ये प्रूफ अपने को करना है। बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। डेफिनेशन ये जो है एग्जाम में तो आपको नहीं देनी होती है लेकिन दोगे भी तो कोई इशू नहीं है। डेफिनेशन ये है अबेलियन ग्रुप की कि अगर ग्रुप जी, अगर हम कोई भी एक ग्रुप ले रहे हैं जी, उसको हम अबेलियन कह सकते हैं कब, अगर उसके अंदर हर एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, कम्यूट करता है। कम्यूट करने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने जैसे नंबर लिया यहाँ पर 2, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू टू। मतलब कहने का ये है कि इसका भी आंसर 6 आने वाला है, इसका भी आंसर 6 आने वाला है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम के अंदर होता है, सभी के अंदर ऐसा होता है जरूरी नहीं है क्योंकि मैट्राइसिस इसको फेल कर देते हैं। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है ए, कम्यूटेटिव का तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, नंबर के अंदर तो ये होता है। और ग्रुप थ्योरी जो हम है, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसके स्टडी करने वाले हैं, जब मैं ग्रुप थ्योरी शुरू करूंगा अपना, उसमें भी आप लेक्चर्स देखिएगा शुरू से इसके। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के अंदर तो मैं आपको क्वेश्चन का प्रूफ कैसे बना कर बताना है, प्रूफ कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया हूँ एबेलियन इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जी है इसको हमें बताना है कि इसके अंदर हर एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए और ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये हो गई अपनी इसकी डेफिनेशन। तो अभी चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका मैं आपको बताता हूँ प्रूफ कैसे करना है। ओके, तो प्रूफ हम इस तरीके से इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। लेट, अब देखिए आपको मैं है ना यहाँ पर लिखना कैसे है, प्रूफ कैसे करना है ये भी बताने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि बस हम यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट में इसका प्रूफ लिख दूंगा और उसी तरीके से आपको नहीं, मैं प्रूफ यहाँ पर लिखूंगा, क्या करना है आपने, किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, ये भी बताने वाला हूँ। तो ये तो डेफिनेशन मैंने दिया हूँ यहाँ पर। अब स्टार्ट यहाँ से मैं इस तरीके से करूंगा, लेट जी बी ए ग्रुप। ठीक है, देखो मैंने नोट्स बना रखा हूँ, मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, मैंने नोट्स यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा हूँ। नोट्स जो है पहले मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि वैसे के वैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँ ताकि जिन बच्चों तक की ये मेरी नोट्स ना पहुंचे तो एटलीस्ट उसना कि ये मेरी लिखावट जो है वो पहुंच जाए, ताकि उनको नोट्स ना भी मिले और वो खुद की नोट्स बनाने चाह रहे हैं तो वो इसमें से उसको देख कर लिख सके। तो इसलिए मैंने जो जो यहाँ पर कॉपी किया हूँ, मतलब जो मैंने लिखा हूँ, जैसे मैंने नोट्स बनाया हूँ, नोट्स तो मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में बनाया हूँ। जो भी नोट्स मैंने यहाँ पर बनाया हूँ वही नोट्स आप लोगों को मैं यहाँ पर वैसे की वैसे लिखूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि वैसे की वैसे दोनों भी सेम रहे, जहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो भी और ये भी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए आगे के लिए। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से, जो हमने जिस तरीके से स्टार्ट किया है वैसे ही बताऊंगा। लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट, ये ग्रुप सच दैट एवरी एलिमेंट
ऑफ G, every element of G of the group G is own inverse, is its own inverse। ओन इनवर्स का मतलब क्या होता है? ओन इनवर्स का मतलब ये है, यानी अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दैट इज अगर हम यहाँ पर A बिलोंग्स टू G ले रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर A बिलोंग्स टू G ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो A इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये इसका मतलब है। मैं देख लेता हूँ नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक के तो दिख रहा है, ओके। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं, ये अपने को डेफिनेशन में दिया है कि अगर A बिलोंग्स टू G है, कोई एलिमेंट है जो A में बिलोंग कर रहा है, सॉरी G में बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट A, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? A इनवर्स इज इक्वल टू A लिख सकते हैं, सभी जो भी A इसके अंदर बिलोंग करते हैं उन सारे एलिमेंट्स के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी शो दैट G इज अबेलियन। यहाँ पर फिर आप इसको इस तरीके से दीजिएगा आगे प्रूफ इसका, वी हैव टू शो दैट, या वी शो दैट G is abelian, that is to show that if A B belongs to G, यानी A और B अगर G दो एलिमेंट है जो G में बिलोंग करते हैं, तो दो हमें क्या मिलना चाहिए? देन AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA। इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिविटी। ओके, इस जो आप देख रहे हो ना, AB इज इक्वल टू BA, इसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको, कम्यूटेटिविटी। मैथमेटिक्स में आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा लॉजिक, तो लॉजिक के अंदर ये अपने को इस तरीके का एक लॉ था जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो ऑब्वियस है जो एलिमेंट कम्यूट करते हैं उसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जी अबेलियन है, मतलब इसके अंदर के हर एलिमेंट क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम दो एलिमेंट मान लेते हैं सबसे पहले। नाउ लेट A, B belongs to G, then A is equal to, या फिर A inverse is equal to A and B inverse is equal to B। मैं इसको दे देता हूँ नंबर 1। और ये कहाँ से लिखा हूँ मैंने? ये अपने को गिवन है, मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। ये जो है अपने को यहाँ पर, यहाँ तक कि अपने को ये दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 जो आई है अपनी, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं A से, ऐसे यहाँ पर अपने इसको ऐसे किया तो कोई इशू नहीं। मैं इस इक्वेशन को A से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको B से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। A से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? A इनवर्स इज इक्वल टू A इंटू A विच इज A स्क्वायर। और इधर भी ऐसे ही करता हूँ मैं, B से यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को LHS में, B इंटू B इधर से भी, और इसको B से मल्टीप्लाई किया तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। A इंटू A स्क्वायर तो आपका E बन जाएगा। E क्या है? इस ग्रुप G की आइडेंटिटी है, तो ये आपका A स्क्वायर बचा। इधर जो है आगे की बात करूंगा अगर मैं, तो यहाँ पर भी E इज इक्वल टू आ गया। यानी ये जो है ना, ये डेफिनेशन है, इसे हम कहते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू E। एंड यार ये इतना खास नहीं था, ये तो अपने को एक ऑप्शनल चीज ही है जो अपने को यहाँ पर फिलहाल काम नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ तक के मैंने लिख दिया हूँ, ये तो अपने लिए आप लोगों को समझाना था मुझे ये। अब हम यहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपने को क्या बताना है यहाँ पर, हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी। देखो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, एस जी इज ए ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अगर ए और बी जो दो एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका ए बी क्या करेगा? जी में बिलोंग करेगा, फर्स्ट लॉ ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप है, जी ग्रुप है, तो ग्रुप की कंडीशन ये बनेगी जरूर। तो ठीक है बच्चों, आप इस लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरी तो स्पेस फुल हो चुकी है, मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा यहाँ से। तो आप क्या कीजिए, इधर का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये रहने देता हूँ अभी, इधर का रफ कर देता हूँ। तो आप इसका एक, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ से, ये रफ कर देता हूँ सारी चीज़ें। क्लियर है सारी चीज़ें, किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे कि बताया हूँ, क्वेश्चन भी आपको मैंने यहाँ पर मार्क्स भी लिख दिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने बोला है कि ए बी जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी जी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी क्या करेगा, ये ए बी भी क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 1 में जो कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि डबल से लिख देता हूँ, लगे तो यहाँ पर दे तो ठीक है, ऐसे भी लिखता हूँ। देयरफॉर बाय फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए बी। ये कहाँ से लिखा मैंने? तो बाय इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन में बोला है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो जी में, ये दिया हुआ है अपने को, मन से नहीं लिया है, गिवन है ये, कि अगर कोई भी एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है तो उसका जो है वो सेल्फ इनवर्स होते हैं। तो ए इनवर्स जो है ए के बराबर होगा। तो जो भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, तो ए भी बिलोंग करता है, मतलब ये भी कैसे लिखा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मुझे इसका एक्सपांशन करना है। यानी आपको पता होगा, अगर दो एलिमेंट होते थे नंबर सिस्टम के अंदर ऐसे, तो हम क्या करते थे, उसको ऐसे लिखते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नंबर्स के लिए ए बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर नहीं है, ये ग्रुप के एलिमेंट है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर है, एक आइडेंटिटी बनी हुई है, जो कि हम लेक्चर में प्रूफ देखेंगे भी, उसका किस तरीके से उसका प्रूफ किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसका एक्सपांशन करते हैं। अब इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे हम लोग, हम क्या करते हैं, इसको एक्सपांशन ऐसे करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। हमेशा याद रखना, ए बी होल रेज़ टू दी पावर इनवर्स रहा तो उसका एक्सपांशन हमेशा ऐसे करना, पहले बी को लेना बाद में ए को लेना। डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि बी इनवर्स आपने ए बी था तो ए इनवर्स बी इनवर्स लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, वरना अगर ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा कब होता है, जब आपको कंफर्म हो कि जी अबेलियन है, एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी पहले मैंने ऐसे ले लिया और इधर वाली वैल्यूज को मैंने ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है। अभी बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू अपने को पता है, बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, बी है, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए है। तो मैं यहाँ पर बी इनवर्स की प्लेस पे रख सकता हूँ बी, ए के प्लेस पे रख, ए इनवर्स की प्लेस पे रख सकता हूँ ए, और यहाँ पर ए बी ये एज इट इज है। मैंने ये कहाँ से लिखा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बाय इक्वेशन नंबर, ये भी बाय इक्वेशन नंबर 1, पहले से इक्वेशन से लिया मैंने यहाँ पर ही। क्लियर है यहाँ तक ये सभी को? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, देख लेता हूँ मैं एक बार फिर स्क्रीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों आपको जैसे कि मैंने बताया था, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया हूँ। अबेलियन ग्रुप है तो कैसे हम, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, ए बी। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है। और ये किसके लिए कंडीशन है, ये तो सारे ए बी बिलोंग्स के लिए अरे ये, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये लिया है, यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ए बी कहाँ के एलिमेंट लिए हमने, जी के एलिमेंट लिए, और इस सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब ए बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ए बी है ये क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, जी के हर एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ऐसा किसके लिए होता है, ऐसा तो अबेलियन ग्रुप के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज अबेलियन ग्रुप। तो ये हो गया आपका इसका प्रूफ। देखो मैंने आपको सिस्टमेटिक सारी चीजें लिख कर दिया हूँ यहाँ पर। मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि जो नोट्स बनाया हूँ वैसे के वैसे ही मैं यहाँ पर लिख कर भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप नोट्स और दोनों एक ही चीजें ऐसे दिखे, आपको भी नोट्स पढ़ने में कामयाब आसानी हो जाएगी। आप लोगों को जैसे मैंने बताया हो कि पीडीएफ नोट्स जो इसकी है मेरे पास बनी हुई है ऑलरेडी, मैंने पीडीएफ नहीं बनी हुई है, मतलब पीडीएफ बन जाएंगी। नोट्स मेरे पास लिखी है, उसकी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ उसको, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स चाहते हैं तो उनको भी नोट्स मिल जाएगी। वीडियो के जो नोट्स है मेरे पास में, जो नोट्स मैंने बनाया हूँ, उस नोट्स को मैं वीडियो सॉल्यूशन वीडियो में कन्वर्ट करूंगा, उस नोट्स को मतलब उस पीडीएफ को वीडियो में कन्वर्ट करूंगा, अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो इसके अलावा भी अगर किसी को, और उसका जो लिंक है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, तो नोट्स का जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, वीडियोस लिंक का। और इसके अलावा भी अगर किसी को पीडीएफ अगर चाहिए इसकी, तो कैसा है, पीडीएफ तो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाऊंगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए यूट्यूब पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, उसको लिए आप लोगों को फिर मुझे मैसेज करना होगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ, ताकि आपको अगर नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, पीडीएफ नोट्स की, तो मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9623571945। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, इसके ऊपर फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ वगैरह उसकी जो भी नोट्स रहेंगी वो शेयर करूंगा। और आप ज़रूर एक काम मेरा ये कीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं
जो आप जो मेरा चैनल देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स को मेरा इस वीडियोस को भेजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रोथ हो, तो आप भी और आपका भी इसमें फायदा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पर लेक्चर्स देते रहूंगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि यहाँ पर हम कंटिन्यूअसली मैं यहाँ पर लेक्चर्स जो है आप लोगों को इस तरीके के सॉल्यूशन देते रहूंगा। आप लोग भी मेरा ज़रूर एक काम ये कीजिए कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी तक के मेरा ये चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जितना ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी में, अमरावती यूनिवर्सिटी में मेरा चैनल फैले। और सिर्फ अमरावती के अंदर नहीं, बाकी आसपास की जितने भी अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, जहाँ जहाँ हमारा यूनिवर्सिटी है वहाँ तक के मेरा ये चैनल जाए। तो आप ज़रूर मेरा ये चैनल को शेयर कीजिए उन लोगों को। बीएससी फर्स्ट ईयर, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आप फर्स्ट ईयर और आपके फाइनल ईयर के जो सीनियर है और जो आपके फर्स्ट ईयर के जूनियर है उनको भी बोलिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मेरे हर सब्जेक्ट के मैं वीडियो रखूँ, सब्जेक्ट मीन्स हर मैथ्स के हर पेपर के सॉल्यूशंस बनाऊँ और इसके ऊपर लेक्चर्स लूँ, जिसमें आपका ही फायदा है। अगर आप मेरा ये सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा चैनल ग्रोथ भी करता है, तो इसमें आप लोगों का फायदा है, क्योंकि मैं आगे एमएससी भी इसके अंदर शुरू करने वाला हूँ। अब जब आप एमएससी में जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को मेरे से एक हेल्प हो जाएंगी, उसके अंदर आप स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।